जादुई चटाई। किसी गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था जुगनू। वो अपनी बातों से अक्सर लोगों को प्रभावित कर लेता था। वो जितना ही बातूनी था उतना ही आलसी और कामचोर भी था। उसकी सबसे बड़ी खूबी थी कि वो बहुत दयालु था। उसके बाप दादा ने उसके लिए अपार धन दौलत छोड़ी थी। इस कारण इसे कमाने की कोई चिंता न थी। जुगनू दिल खोलकर खर्च करता था और दिन रात इधर उधर घूमने में समय बिता देता था। खर्च करने के कारण उसके अनेक मित्र बन गए थे जो मौके का लाभ उठाकर मुफ्त का आनंद उठाते थे। जैसे बूंद बूंद पानी गिरने से घड़ा खाली हो जाता है, उसी तरह खर्च करते करते जुगनू की धन दौलत खत्म होने लगी। धीरे धीरे उसके दोस्त उससे कन्नी काटने लगे। जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा तब उसके मित्र भी उसकी सहायता करने को तैयार नहीं हुए। वो बहुत दुखी हो गया। जुगनू काम की तलाश में भटकने लगा। एक दिन राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा से कोई नौकरी देने की प्रार्थना की। राजा ने कहा, हमारे लिए क्या कर सकते हो? जुगनू को वैसे बातें बनाने के सिवाय कोई भी काम करना नहीं आता था। वो बोला, जो काम कोई ना कर सके वो जुगनू कर दिखाए। आप आजमा के देख लीजिए। राजा को लगा कि ये तो बहुत होशियार है। देखने में जितना सीधा साधा है, बातचीत से तो बड़े काम का लग रहा है। यही सोचकर राजा ने उसे काम पर रख लिया। प्रतिदिन एक सोने का सिक्का देना तय किया गया। वो पूरे ठाठ से राजसी मेहमान खाने में रहने लगा, मनपसंद भोजन करने लगा और राजमहल के ही एक कमरे में रहने लगा। जब उसके मन में आता, कर्मचारियों के काम की निगरानी कर लेता, फिर अपने कमरे में आकर आराम करता। महल में इतने कर्मचारी थे, इस कारण कौन काम कर रहा है, कौन मुफ्त में पैसे ले रहा है, राजा को पता ही नहीं लगता था। वो शाम को राजा को सब कुछ बताता। जुगनू के दिन बहुत मजे से कट रहे थे कि तभी एक दिन पड़ोसी देश के राजा ने उनके देश पर आक्रमण कर दिया। राजा ने भी उस पड़ोसी राजा का मुकाबला करने के लिए अपनी सेना भेजी, परंतु राजा के सिपाही मरने लगे क्योंकि वो पड़ोसी राजा का मुकाबला करने में असमर्थ थे। उनकी सेना कम थी। राजा ने अपने मंत्रियों से मशवरा किया कि उसकी सेना का मुकाबला किस प्रकार किया जाए। राजा इसी सोच में डूबा था, तभी उसे जुगनू की याद आई। उसने कहा था कि जो काम कोई ना कर सके वो काम जुगनू कर दिखाए। राजा ने तुरंत जुगनू को बुलवाया। वो मंत्रियों की सभा में हाजिर हुआ। राजा ने कहा, तुमने कहा था जो काम कोई ना कर सके वो काम जुगनू कर दिखाए, क्या तुम्हें याद है? जी हुजूर, बिल्कुल याद है। जुगनू बोला, तुम जानते ही होंगे कि हमारे देश पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया है। हमारी छोटी सी सेना इतनी बड़ी सेना का मुकाबला नहीं कर पा रही है। तुम्हें किसी प्रकार इस युद्ध को रोकना होगा। जुगनू भीतर ही भीतर घबरा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो राजा को किस प्रकार संतुष्ट करे, परंतु ऊपर से हंसता हुआ बोला, महाराज, मैं पड़ोसी राजा की सेना के छक्के छुड़ा दूंगा। आप चिंता मत कीजिए। अपनी तलवार यूं घुमाऊंगा कि दुश्मनों की गर्दन धड़ से उड़ जाएगी। राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, क्या तुम युद्ध विद्या भी जानते हो? जुगनू पहले दर्जे का गप्पी था। तुरंत बात बनाते हुए बोला, अरे मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, मुझे बस मौका मिलना चाहिए। आप देखिए मैं क्या करता हूँ। राजा ने आश्वस्त होते हुए कहा, तुम्हें जो मदद चाहिए ले लो और जल्दी ही अपना कमाल दिखाओ। जुगनू वहाँ से निकलकर अपने कमरे में आकर सोचने लगा। वो जानता था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो सिर्फ बातें बनाना जानता था। उसने चुपचाप अपना सामान बांधकर एक कोने में रख दिया और खजांची से जाकर कहा, मुझे राजा ने जो कार्य सौंपा है उसके लिए 1000 मोहरे चाहिए। खजांची ने उसे 1000 मोहरे दे दी। जुगनू खुश था कि भविष्य के लिए उसका अच्छा इंतजाम हो गया। राजा से मिलने वाली सारी मोहरे उसने जोड़ कर रखी थी। उसने मन ही मन राजमहल से भाग जाने की योजना बना डाली। तभी उसे ख्याल आया कि यहाँ से दूर जाते जाते तो 1-2 दिन लग ही जाएंगे। इतने समय में तो वो भूखा मर जाएगा। उसने शाम के लिए शाही रसोई से अपने लिए भोजन भी बंधवा लिया और अपने सामान की गठरी ली और महल के पिछवाड़े से बाहर निकल गया। रात होने को थी।
उसको किसी ने जाते हुए नहीं देखा। सुबह होते ही चारों तरफ उसकी ढूंढाई होने लगी, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। सबने जाकर राजा को बताया। लगता है जुगनू यहाँ से भाग गया, क्योंकि उसके कमरे में उसका कोई सामान भी नहीं है। राजा ने चारों तरफ आदमी दौड़ा दिए, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। जुगनू तेज कदमों से चलता रहा। चलते चलते जंगल में पहुंच गया। तब तक रात हो गई। उसने अपना खाना निकाला और वो जैसे ही खाना खाने बैठा, अभी उसने अपने खाने में से रोटी का एक टुकड़ा ही खाया था कि तभी उसके सामने एक छोटा सा खरगोश आकर चुपचाप उसके पास ही बैठ गया। वो बिल्कुल सफेद था और उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। इस समय वो बहुत ही निस्सहाय लग रहा था। जुगनू ने उसको धीरे से उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और अपने खाने में से उसको भी खिलाने लगा। जैसे लग रहा था कि खरगोश कई दिनों का भूखा है। वो पूरा खाना खा गया। जब उसका पेट भर गया तब वो उसकी गोद से कूदकर नीचे उतर गया और 3 बार जमीन पर कलाबाजी लगाई। और आश्चर्य, इसके बाद वो एक सुंदर परी के रूप में बदल गया। उसने जुगनू से कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने बिना स्वार्थ के खुद भूखे रहकर सारा खाना मुझे खिला दिया। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? जुगनू ने कहा, मुझे राजा ने दूसरे देश की सेना को रोकने का आदेश दिया है। परी ने उसको एक जादुई चटाई दी तथा एक अंगूठी दी और कहा, तुम इस चटाई पर बैठकर जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो। बस तुम्हें इस पर बैठकर बोलना होगा कि कहाँ जाना है। जब ये अंगूठी तुम पहनोगे तो तुम अदृश्य होकर जो चाहे कर सकते हो। ध्यान रहे, कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, वरना ये अंगूठी एक साधारण अंगूठी बन जाएगी। इतना कहकर परी गायब हो गई। जुगनू बहुत प्रसन्न हुआ। वो तुरंत चटाई पर बैठा और उसने अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। उसने कहा, मुझे राजमहल की शाही रसोई में ले चलो। चटाई उड़ते उड़ते रसोई के सामने उतर गई। वो पहले रसोई में गया। उसको कोई देख तो सकता नहीं था। वहां जाकर उसने भरपेट भोजन किया और इसके बाद फिर चटाई पर बैठकर जहां युद्ध हो रहा था वहां पहुंच गया। वो वहां पर किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा था, इसीलिए उसने पूरी सेना को तितर बितर कर दिया। जब होता था पीछे से किसी पर भी आक्रमण कर देता था। उनकी सेना में खलबली मच गई। सबने राजा को इस अद्भुत सैनिक के बारे में बताया। राजा को उनके सलाहकारों ने समझाया कि अब तो समझौता करना ही ठीक होगा। पड़ोसी देश की सेना सिर पर पैर रखकर भागी। उनके राजा ने अपना शांति दूत राजा के पास भेजा। शांति दूत आगे आगे आया और पीछे पीछे जुगनू चटाई पर बैठकर राजमहल में उतरा। राजा ने जैसे ही उसको देखा, उसको बुलाकर पूछा। तब उसने बताया कि जी हुजूर, मैंने कहा था ना कि जो काम कोई नहीं कर सकता वो जुगनू कर सकता है। राजा उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने शांति का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और जुगनू को और भी अच्छे पद पर आसीन कर दिया और उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी। जुगनू ने अपनी चालाकी और होशियारी, लेकिन साथ साथ मन में दया की भावना रहने की वजह से सारे कामों पर विजय प्राप्त कर ली।